चाहिए तो बजाते खुद वो अपने कार्रवाई के बारे में, अपने कामों के बारे में और उनका क्योंकि हमें दरमियान में नहीं रही, हम लोगों के दरमियान अभी सिर्फ 5 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। हम सब पूरे घर वालों का और मेरे जो साथी कुछ सईद भाई, शबीर भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेरी वालिदा को। ये सब समझते होंगे कि एक वलिया खातून थी, वो 100% जन्नत में है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि आप दुआ करें कि अल्लाह वो दर्जात उनके बुलंद करे, उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब करे और कुर्ब फ़ातिमा, कुर्ब उम्महातुल मोमिनीन अता करे अल्लाह पाक मेरी वालिदा को। कामयाबी हासिल करना मैं समझता हूँ उसके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, और कामयाबी हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप उस कामयाबी पे कायम रहें, आप उस कामयाबी पर कायम रहने के लिए मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आप सब लोगों को इस बात का आज इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूँ कि ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। मैं इस तरह की मेहनत जो कुछ हम कर रहे थे बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हमेशा करता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और जब भी इस तरह की कोई लिस्ट बनेगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह उस लिस्ट में मेरा नाम आता रहेगा इंशाअल्लाह। साथियों, एक बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है बीइंग नेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट being named in like 100 most influential मुस्लिम। की खास बात है शाह साहब कि इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, तो एक बार जो एमपी में आ गया अब उसको दोबारा कहीं वापस जाने का मौका नहीं मिलता, मैं जाने नहीं देता। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे जितने फाउंडर मेंबर्स उस वक्त मौजूद थे वो आज भी उसी शिद्दत और उसी मेहनत के साथ मौजूद है 17 सालों तक माशाल्लाह। ये एमपी की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा जो है रीज़न है माशाल्लाह। ना सिर्फ फाउंडर मेंबर्स बल्कि शुरुआती दिनों से लेकर अब तक जितने लोग जुड़े एमपी के साथ वो सब लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत की है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया, शायद छोटा लफ्ज़ होगा, शोएब भाई, जावेद भाई, रज़ाक भाई, नजीब भाई एंड एवरीबडी, मैं सबका, सज्जाद भाई, जायदा बाजी, सभी लोग, शुक्रिया कम है। मगर मैं समझता हूँ हम सब लोग जो है शायद अल्लाह ने आलम अरवा में हम लोगों को भाई बहन और साथी बनाकर रखा था और यहाँ भेजा है ताकि हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है being named as one of the most being named in like 100 most influential Muslim of India। ये कामयाबी हासिल करना मैं समझता हूँ उसके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, और कामयाबी हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप उस कामयाबी पे कायम रहें, आप उस कामयाबी पर कायम रहने के लिए मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है।
और मैं आप सब लोगों को इस बात का आज इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूं कि ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। मैं इस तरह की मेहनत जो कुछ हम कर रहे थे बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हमेशा करता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूँगा इंशाल्लाह। और जब भी इस तरह की कोई लिस्ट बनेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह उस लिस्ट में मेरा नाम आता रहेगा इंशाल्लाह। अवार्ड मिलना इस तरह का, वो भी काबिल तारीफ़ बात है। उनको मुबारकबादी दे रहा हूँ, उनका काम की सराहना करता हूँ। मैं आमिर साहब को तकरीबन समझो 2012 से जानता हूँ। मैं जब आज़ाद मैदान का ये हुआ था तो मैं एक लॉयर था उस टाइम। उनका जो फॉलो अप, उनके दिल में तड़प के बेगुनाह बेकसूर लोग जो पकड़े वारिस भाई, उनको अपने को किसी भी तरह छुड़ाना है। उसके बाद 14 का चुनाव आया, मेरे लिए उन्होंने काम किया। और फिर जो आप सब देख रहे हो उसके बाद की तो दास्तान एएमपी की तरफ से जो जॉब फेयर्स लेने वाला से दरखास्त है और प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, हज़ारों प्लीज लोगों को आप जॉब लोग प्रोवाइड किया गया है। बाद में भी ले सकते हैं। हज़ारों लोगों को जो जॉब प्रोवाइड किया है इन लोगों ने एएमपी के ज़रिए से, ये भी काबिल तारीफ़ बात है। आज बेरोज़गारी तो बढ़ती जा रही है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वहाँ तो नहीं मिला। लेकिन आमिर भाई ने जहाँ जहाँ जॉब फेयर लगाया, मैं समझता हूँ वहाँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी युवाओं ने उससे फ़ायदा उठाया। और यही सब जो सोशल कॉज है, देखिए पॉलिटिशियन होना, सोशल एक्टिविस्ट होना ये एक बात है, और उसको काम को तब्दीली में लाना ये अलग बात है। करके दिखा, इसलिए इनका बहुत बहुत मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हम चाहेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हौसले को इसी तरह बुलंद रखे और हामिद इदरीसी साहब इसी तरह काम करके आगे युवाओं के लिए, देश के लिए नाम रोशन करें और आगे टॉप 10 में आए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के कोने कोने तक पहुँचें और हर बच्चे को मदद, जिसको मदद की ज़रूरत है उसको मदद पहुँचाए। ख़ास तौर पर जो बच्चे ताला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन गाइडेंस की कमी की वजह से, फाइनेंस की कमी की वजह से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाते, वो हमारा प्राइम टारगेट है। हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम बच्चों को दूर दराज के मकामात से लेकर आया जाए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उनका दाखिला कराया जाए, उनकी फ़ाइनेंशियल मदद की जाए। हमारी कोशिश होगी कि पूरे मुल्क में इसको एक मुहिम की तरह चलाएं इंशाल्लाह। ये एक बड़ा काम एएमपी करने जा रही है और कर रही है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है जो हम लोग सोच रहे हैं वो ये है कि अगले 25 साल का एक प्लान पेश किया जाए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ओवरऑल एम्पावरमेंट का एक कम्युनिटी में प्लान पेश किया जाए। और ख़ास तौर पर जो 100 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैं, जहाँ पर मुसलमानों की कसीर तादाद रहती है, वहाँ जाकर काम करें, गवर्नमेंट की हेल्प से काम करें, ताकि उनको जो है गरीबी से बाहर निकाला जाए, जहालत से बाहर निकाला जाए और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए इंशाल्लाह। हम लोगों के जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के लिए ओपन है। हम हर कम्युनिटी, हर जाति, धर्म, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। लेकिन चूँकि मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो हमारा फोकस एरिया होते हैं। लेकिन वी आर ओपन टू एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जो है ना, गरीबी इसका सबसे बड़ा रीज़न है। प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिटी में अराउंड 35% लोग इंतहाई गरीब हैं। तो जो आदमी गरीब होता है वो पहले पेट भरने की सोचता है, वो ये चाहता है कि 2 वक्त की रोज़ी का इंतज़ाम हो जाए, उसके बाद ही वो एजुकेशन के बारे में सोच सकता है। तो मैं पूरी कम्युनिटी से ये अपील करूँगा, ख़ास तौर पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे, और उसमें भी ख़ास तौर पर जो ये पीछे मतलब यानी कि पिछड़े हुए इलाकों में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक तो उनकी गरीबी दूर करने के लिए कोशिश करें, उनको सपोर्ट करें और वहाँ के लोग उन बच्चों को सपोर्ट करने का काम करें। प्लस जो बच्चे आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें एजुकेशन हासिल करने की इच्छा है, मतलब जो टैलेंटेड हैं, कम से कम उनको सपोर्ट करके आगे लाएं, ताकि एक कुछ सालों में उस पूरी फैमिली की जो है का नक्शा बदला जा सके, उसकी ज़िंदगी बदली जा सके। ऐसे ही बिट बाय बिट, पीसेज बाय पीसेज इंशाल्लाह हम जो बड़ा मंसूबा देखते हैं ना 25 साल, वो ऐसे ही हासिल होगा। देखा गया कि लड़कियां, खासतौर पर लड़कियां बहुत कम पढ़ाई करती है, बहुत उन्हें कहते हैं बस पढ़ाई करो, उनके
देखिए ये एक मिथ है, मतलब कि मुस्लिम लड़कियां कम तालीम हासिल करती हैं, ये ज़माना पुराना हुआ, हवा हो गए। आज अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर मुसलमानों की एजुकेशन का रेशो देखेंगे तो उसमें 56% जो है लड़कियां हैं, 44% लड़के हैं। तो आप स्कूल लेवल पर जाएं, कॉलेज मतलब जूनियर कॉलेज पर जाएं, सीनियर कॉलेज पर जाएं, हर जगह लड़कियां ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पुरुम्मीद है, और आने वाले दिनों के लिए ये बहुत बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि जब ये बच्चियां माँ बनेंगी, जब ये बच्चियां नए नस्ल की परवरिश करेंगी तो ये पढ़ी लिखी होंगी, और इनकी गोद से निकलने वाली नस्ल जो है वो हिंदुस्तान की सेवा करेगी, और इस मुल्क को एक्चुअल में सुपर पावर जो है ना वो नई नस्ल बनाएगी इंशाल्लाह।